नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा टाइमर होल्डिंग का है। तो चलिए हम बात करते हैं टाइमर होल्डिंग होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइमर हम यूज क्या करते हैं। तो टाइमर का यूज जैसे हमने स्टार डेल्टा का स्टार्टर बनाते हैं, तो जैसे पहले हम स्टार में अपने मोटर को स्टार्ट करते हैं, फिर डेल्टा में स्टार्ट करना होता है कुछ 5-10 सेकेंड में, तो हमारी टाइमिंग की गैपिंग होती है। तो उसमें हम यूज करते हैं टाइमर का। जैसे एग्जाम्पल ले लो, आपने कॉन्टेक्टर का जैसे आपने कॉन्टेक्टर होल्ड कराना है, जैसे पुश बटन दबाया कॉन्टेक्टर होल्ड हो गया, हमें तुरंत सप्लाई आगे मिल जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें टाइमर में 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, 1 मिनट, जो भी हमें टाइम डिले चाहिए कि इतने टाइम में हमें इस मोटर को ऑन करना है, तो उस टाइम में हम इसे ऑन कराने के लिए हम यूज करते हैं टाइमर का। तो टाइमर हमारे जैसे ऑटोमेशन में यूज होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर में यूज होता है, स्ट्रीट लाइट जो बाहर हम लगाते हैं स्ट्रीट लाइट में यूज करते हैं। तो स्ट्रीट लाइट में तो लंबा प्रोसेस होता है टाइमर का कि हमने टाइमिंग उस पर सेट कर दिया कि हमें सुबह से शाम से सुबह तक चलाना है, शाम को 5 बजे से सुबह के 6 बजे तक ऑन रखना है। तो वो एक अलग फंडा हो गया। बट हमारा जो एक टाइमर है जैसे इंडस्ट्री में जो यूज करते हैं हम, तो जैसे स्टार डेल्टा में एक तो यूज करते हैं। दूसरा चीज हमारा क्या होता है टाइमर का, जैसे कोई हमारा डिले टाइम है, जैसे हमारा सोल प्रेस, जैसे कोई मशीन है, उस मशीन को हमें प्रेशर देना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें हम यूज करते हैं टाइमर का। तो टाइमर हमारा क्या होता है कॉन्टेक्टर से हटके होता है, जैसे कि कुछ देर में, जैसे 5 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जितने सेकंड पे हम इसे सेट करते हैं उतने सेकंड पे टाइमर हमारा टाइमर हमारा सप्लाई को आगे वो करवाता है, एंटर करवाता है, जिससे कि हम आगे कोई भी कंपोनेंट को चला सकते हैं। तो चलिए हम इस पे बात करते हैं इसका होल्डिंग क्या होता है। तो सबसे पहले कोई भी कंपनी का टाइमर हो, जैसे हमारे पास ये सेलेक्ट का एक टाइमर है, ये हमारे पास सेलेक्ट का टाइमर है, और एक दूसरा टाइमर है हमारे पास मल्टी स्पैन का है और एक सेलेक्ट का है। तो इनका कनेक्शन का जो टर्मिनल होता है, जैसे हमारा जो कॉन्टेक्टर होता है उसमें NONC नहीं होता है, और उसमें NONC कॉमन नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हमारा कॉमन होता है, NONC कॉमन होता है। तो जितना हमारा कॉमन होगा इसमें उतना ही हमें NONC मिलेगा। जैसे हमारे 15 नंबर कॉमन है तो हमें एक NO मिल गया, एक NC मिल गया। हमारे 25 नंबर कॉमन है तो हमें 28 नंबर 26 नंबर NONC मिल गया। तो ये चीज कॉन्टेक्टर में नहीं होता है, ये हमारा रिले में होता है और एक टाइमर में होता है। एक रिले में होता है और टाइमर में होता है। जो हम रिले यूज करते हैं तो एक तो हमारा रिले में होता है और एक हमारा ये टाइमर में होता है जो कॉमन होता है। ये हमारा कॉन्टेक्टर में नहीं होता, कॉन्टेक्टर में नहीं होता है। तो इसका जो होल्डिंग है हम किस प्रकार से करेंगे, चलिए होल्डिंग के लिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक टाइमर का कनेक्शन कैसे होता है। तो इसमें भी A1 A2 का पॉइंट होता है कॉइल के लिए, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, ये A1 पॉइंट है और इसका ये A2 पॉइंट है, और इस वाले टाइमर का भी यही है, ये A1 है और ये दूसरा A2 है। तो इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो हमारे कॉइल को ऑन, हमारे टाइमर को ऑन करा देता है। ऑन कराते ही क्या होता है कि इसमें हमारा कॉमन होता है, जैसे 15 नंबर कॉमन है तो हमारा एक ले लो कि इसमें 15 नंबर एक कॉमन है, 15 नंबर, तो हमने इस कॉमन पे एक सप्लाई दे दिया। तो जब हम 15 पे सप्लाई देते हैं तो हमारा क्या मिलता है 18 और 16। तो जो हमारा 18 नंबर है वो हमें NO होके मिलता है, और जो हमारा 16 नंबर है वो हमें NC मिलता है। तो जैसे टाइमर ऑन होता है वैसे हमें NC प्रोवाइड मिल जाता है और NC मिल जाता है। और जैसे कुछ सेकंड बीतता है, जैसे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 2 सेकंड, वैसे हमें NO को NC कर देता है और NO को NC कर देता है और NC को NO कर देता है। तो ये हमारा टाइमर का वर्किंग प्रिंसिपल है जिसपे कि ये काम करता है। तो बहुत ही आसान है इसका होल्डिंग करना। तो चलिए हम इसका होल्डिंग पे बात करते हैं कि होल्डिंग कैसे किया जाता है। तो होल्डिंग के लिए हम आपके लिए एक होल्डिंग में मैं आपको बताता हूं कि होल्डिंग कैसे इसका किया जाता है। तो चलिए हम होल्डिंग करते हैं इसका। तो होल्डिंग में हमारा क्या है कि होल्डिंग हम करते हैं इसका, तो हमारा ये होल्डिंग करते हैं। तो होल्डिंग में क्या है कि जैसे हमने एक टाइमर ले रखा, हमारे पास क्या है टाइमर है, ये देख सकते हैं आप, हमारे पास टाइमर है, मल्टी स्पैन का है। कोई भी टाइमर आप ले सकते हो, या सेलेक्ट का ले लो या मल्टी स्पैन, कोई भी टाइमर आप आज ले सकते हो। तो इसका हम होल्डिंग करेंगे। तो होल्डिंग करने से पहले हम समझते हैं कि अभी हमने आपको बताया था A1 A2, तो ये हमारा इसका A1 पॉइंट है, ये हमारा इसका A1 पॉइंट है और ये हमारा इसका A2 पॉइंट है। तो हमने यहाँ पे एक डायग्राम अलग से और ले रखा है A1 A2 A1 A2। तो
तो इसमें हम सप्लाई देते हैं इसे, जिससे कि होल्डिंग होता है। हमारे 15 नंबर इसमें कॉमन है, ये 15 नंबर है, और 18 और 16 पे हमें एनओएनसी मिलता है। तो इसमें जितना ही हमारा कॉमन होगा उतना ही हमें एनओएनसी प्रोवाइड होगा, मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसका कनेक्शन करते हैं। तो इसके लिए हमने एक एनसी पुश बटन लिया और एक एनओ ले लिया। तो सेम हम वैसे ही होल्डिंग करेंगे जैसे हम अपने ड्यूअल स्टार्टर का करते थे, तो उसी प्रकार है, कुछ थोड़ा सा इसमें डिफरेंस मिलेगा आपको। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारा एनसी है उसमें हम फेस वायर को लेते हैं। फेस वायर को लेकर के इसे हम आउटपुट एनओ में दे देते हैं। अब एनओ से एक वायर उठाते हैं, इसे सीधा ले जाकर हमने A1 पॉइंट पे कनेक्ट करा दिया। ये हमारा A1 पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब यहां तक का तो हमारा कनेक्शन हो गया। अब देखना, अब यहीं पे हमारा डिफरेंट होता है। अब जो हमारा एनओ है, एनओ के जो इनपुट है, इनपुट से हम एक वायर उठाएंगे। इनपुट से क्या करेंगे, हम एक वायर उठाएंगे इनपुट से। अब देखना बहुत ही सिंपल है, हमने इनपुट से एक वायर उठाया और इसे ले जाकर हमने 15 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। कितने नंबर पे कनेक्ट कर दिया, 15 नंबर पे कनेक्ट कर दिया। तो 15 नंबर पे हमने कनेक्ट कर दिया। तो हमने अभी आपको बताया था कि 15 नंबर पे जब हम कनेक्ट करेंगे तो हमें 16 नंबर पे एनसी मिलेगा और 18 नंबर पे एनओ मिलेगा। तो अब इस टाइमर में क्या है कि जैसे टाइमर को आप सप्लाई दोगे, पुश बटन को आप, ये पुश बटन है, पुश बटन को जैसे आप पुश करोगे, हमने जैसे इसे पुश करा तो टाइमर ऑन हुआ। ऑन होते ही क्या होगा कि हमें एनसी दे देगा। पहले क्या देगा, एनसी। ये हमारे पास एनसी है, एनसी दे देगा। एनसी हमारा 16 नंबर है, तो हमें टाइमर को होल्ड करा के रखना है। मान के चलो हमने 10 सेकंड का, 20 सेकंड का, हमें कोई कंपोनेंट 20 सेकंड ही चलाना है, कोई हमारे पास डिवाइस है उसे 20 सेकंड ही चलाना है। तो हमने क्या करा, हमें क्या करना है, हमें टाइमर को होल्ड कराना है। तो हम क्या नॉर्मली करते थे, जब कॉन्टेक्टर को होल्ड कराते थे तो उसमें क्या करते थे कि हम एनओ से लेते थे। तो एनओ में क्या होता था कि जैसे ही कॉन्टेक्टर होल्ड होता था तो ए एनसी बन जाता था। एनसी को होते हुए A1 पॉइंट में हमें सप्लाई मिल जाता था। तो यहाँ पे ये नहीं, यहाँ पे डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है इसमें, अब देखो इसमें डिफरेंट क्या है। जैसे हमने 15 नंबर हमारा कॉमन है, 15 नंबर में जैसे हमारा हमने पुश करा, ऑन हो गया टाइमर। ऑन होते ही क्या होगा कि ये 16 नंबर पे एनसी निकाल रहा है। 16 नंबर पे कंटिन्यू एनसी दे देगा हमें। जैसे हमने पुश करा 16 नंबर पे क्या होगा, एनसी मिल जाएगा। तो 16 नंबर से एक वायर हम उठाएंगे, इस वायर को हम ले जाएंगे उठा करके A1 पॉइंट पे इसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे। अब हमने यहां पे इसे कनेक्ट कर दिया। अब क्या करना है कि अब हमारा A2 बच गया। तो A2 में क्या है, हमारा न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसमें ले जाकर के न्यूट्रल को हम A2 पॉइंट में कनेक्ट कर देंगे। अगर हमें इस टाइमर को हमने 10 सेकंड के लिए, 20 सेकंड के लिए हमने ऑन करा, ये हमारा 20 सेकंड में ऑटोमेटिक टाइमर बंद हो जाएगा, क्योंकि हमारे सप्लाई कट जाएगा। सप्लाई कटते ही क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो ये हमारा जो एनसी है, जो हमारा एनओ है, जो हमारा एनओ है, ये हमारा एनसी बना देगा उसे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा इसका होल्डिंग था। बहुत ही आसान होल्डिंग है, जो कि आसानी से आप कर सकते हैं। तो कोई भी कंपोनेंट जैसे 10-20 सेकंड के लिए आप यूज कर रहे हैं, तो आप यहीं से एक सप्लाई उठा लो इस 16 नंबर से। इसे हमने कॉमन भी दे दिया। अब इससे लेकर के आप कोई भी डिवाइस भी चला सकते हो। कि हमने मान के चलो हमें कोई लाइट है, हमें लाइट 10 सेकंड ही ऑन कराना है इस लाइट को, तो हमने ऑन करा, 10 सेकंड ऑन हुआ, ऑन के बाद बंद। तो ये हमारा टाइमर का होल्डिंग था। बहुत ही आसान है टाइमर का होल्डिंग। तो यदि आपको इसमें कोई भी डाउट लगता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारे चैनल को आप आज ही लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। तो थैंक यू। मिलते हैं हम नेक्स्ट